गुड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ये लाइफ का पहला लाइव है, मैंने सोचा इस पर भी प्रयोग करूं। तो आप में से कोई मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि मेरी आवाज़ आपको सुनाई पड़ रही है या फिर नहीं सुनाई पड़ रही है। एक बार कंफर्म तो होना पड़ेगा। एक बार चैट करके बताइए। चलिए, कंफर्म हो गया मैं कि मेरी आवाज़ आप सबको जा रही है। दरअसल ये प्रयोग मुझे करना था और देखना था कि ये कितना सक्सेसफुल होता है। एक प्रश्न है कि जब आपके स्कूल में हर बच्चों के पास मोबाइल नहीं है तो फिर बच्चे सीखेंगे कैसे? दरअसल मेरे स्कूल में सब मिला करके 150 बच्चे हैं। उसमें से 40% के पास मोबाइल है जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो चूँकि मैं क्या करता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं उसका प्रभाव जो है सिर्फ आपके स्कूल के बच्चों पर नहीं बल्कि समाज पर पड़ता है, राष्ट्र पर पड़ता है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चे ही लाभान्वित नहीं होंगे बल्कि दूसरे स्कूल, दूसरी जगह के बच्चे भी इसको देख सकते हैं। एक तो ये रिकॉर्डेड हो गया, कभी भी आप इसको फिर से देख सकते हैं, कभी भी इसको आप देख सकते हैं। चलिए, जो धातु अधातु मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है उसके बारे में हम लोग जो प्रश्नोत्तर है उसको करेंगे, क्योंकि चैप्टर्स हमने पढ़ लिया धातु धातु का। वीडियो के रूप में भी आपको पहला दिया, दूसरा दिया और तीसरा जो है वो आपका परसों आ जाएगा। वो छोटा सा टॉपिक है, तो उसके पहले हम लोग प्रश्न उत्तर कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा दूसरे मोबाइल में, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछेंगे, कोई प्रश्न होगा तो, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। देखिए, ये आपका धातु अधातु जो चैप्टर है उसका हम लोग अभ्यास करने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न है उसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो सवाल है, पहला का पहला सवाल, पहला सवाल है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। मतलब इसको मैं शॉर्ट कर देता हूं प्रश्न, चाकू से काटा जा सकने काटी जा सकने वाली धातु। आप जानते हैं कि सामान्य रूप से जो धातुएं होती हैं वो ठोस और कठोर होती हैं, पारे को छोड़ करके। लेकिन उसके अलावा भी सोडियम और पोटासियम, ये जो दो तत्व हैं, यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं? चांदी है, पारा है, सोडियम है और सोना है। तो इसका
उत्तर हो जाएगा जो है सोडियम। ये इतना कोमल होता है कि आप घर के चाकू से भी आप इसको काट सकते हैं, जैसे आप लौकी को काट रहे हैं बस उसी तरह। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक उच्च आघातवर्ध्य धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, क्या है? उच्च आघातवर्ध्य धातु है और क्या चीज करते हैं? खाद्य पदार्थ को इससे पैक करते हैं। ठीक है, आपने होटल में देखा होगा जब आप खाने का ऑर्डर करते हैं पार्सल के लिए, तो एक पॉलीथीन जो चमकती है, वो पॉलीथीन पन्नी जैसी, उसमें आपको पैक करके देता है। वो जनरल प्लास्टिक नहीं होती है। तो वह कौन सी चीज़ होती है? विकल्प आपके सामने हैं, एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम और सोना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक अधातु जिसमें चमक होती है, जनरली क्या होता है कि अधातुएं चमकती नहीं हैं। धातुओं में चमकने का गुण होता है लेकिन अधातुओं में नहीं होता है। लेकिन हर चीज़ का, जैसे धरती पर मानवों में भी अपवाद होता है, तो आपको यहाँ भी अपवाद मिलेगा। वो अपवाद में क्या है? ऑप्शंस आपके पास हैं। कोयला, कोयला तो काला होता है, वो कहाँ से चमकेगा? आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन। तो यहाँ जो आयोडीन है, ये है आपका दूसरा नंबर पर। आयोडीन है, ये सफ़ेद जैसी होती है और यही चमकती है, आयोडीन, जो कि अधातु है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको बोर्ड साफ दिख रहा है? एक बार मैं चेक कर लूं। बिल्कुल साफ दिख रहा है। यदि आपको साफ नहीं दिखे तो आप क्या करें, जो यूट्यूब में जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर में दाहिने साइड में एक बार उसको क्लिक कर दें। जो दाहिने साइड में ऊपर में आपको 3 डॉट्स दिखेंगे, उसको क्लिक करके आप क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें डाटा आपका ज़्यादा खर्च होगा। ठीक है, चलिए अगला दूसरा है, खाली जगहों को भरना है। तो देखिए यहाँ सिर्फ प्रश्न है। पहला नंबर है, ग्रेफाइट का उपयोग किस चीज के लीड बनाने में किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग यूं कि तो कई चीजों में होता है, लेकिन यहां प्रश्न है कि किस चीज के लीड बनाने में होता है। लीड, लेड बोल सकते हैं। जो पेंसिल से शुरुआत में हम लोग बच्चे या फिर ड्राइंग जो बनाते हैं, उसमें कॉपी में जो ड्राइंग बनाते हैं या फिर लिखते हैं छोटे बच्चे, वो तो लकड़ी की बनी होती है और उसके बीच में एक काला पदार्थ होता है, वो होती है कार्बन की बनी हुई, कार्बन का जो अपर रूप है, ठीक है, एलोट्रोप है, उसका नाम ग्रेफाइट है। तो किस चीज का लीड है ये? पेंसिल का लीड बनाना है। जैसे हम कलम बोलते हैं कि कलम में लीड नहीं है, तो वैसे ही पेंसिल का ये लीड है। ठीक है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। क्लियर? तो वहां पे आपका हो जाएगा पेंसिल। पेंसिल का लीड बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरीन एक अधातु है, जानते हैं? क्लोरीन एक अधातु है, हाँ, जिसका उपयोग क्लोरीन का उपयोग किस चीज में होता है? शुद्ध करने। यूं तो कई चीजों में उपयोग होता है क्लोरीन का, लेकिन यहां प्रश्न है किस चीज को शुद्ध करने में होता है?
किस चीज़ को शुद्ध करने में? तो यहाँ हो जाएगा पानी मतलब जल को शुद्ध करने में। दरअसल होता क्या है, ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम सुना होगा, जिसको हिंदी में विरंजक चूर्ण बोलते हैं। हाँ, तो बरसात के दिनों में कुआँ में या कहीं भी पानी को हमको शुद्ध करना हो, जल को, तो विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम लोग लाते हैं और उसको पानी में डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, वह जो ब्लीचिंग पाउडर है वो जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ये क्लोरीन गैस जो है, यह पदार्थ जो है पानी में जो भी कीड़े मकोड़े हैं या जो भी कीटाणु हैं उसको वो मार देता है और साफ कर देता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा पदार्थ है जो जल को शुद्ध करता है, साफ करता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन एक अधातु है और इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं कि मेरे ये पढ़ाने से सिर्फ मेरे स्कूल के बच्चे ही लाभान्वित होंगे, बल्कि जो भी मुझे देख पा रहे होंगे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, वो मुझे यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं उनकी हेल्प वीडियो की मदद से कर सकूंगा और इसे आप कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, वो है पहचानिए और नाम लिखिए। पहचानना है आपको और नाम लिखना है। एक धातु जो द्रव रूप में होता है। कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, आपको पहचानना है। याद करिए, थर्मामीटर, डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है, वो झाड़ता है और जिधर वो लेड होता है, वो चमकने वाला, वो हिस्सा आपके मुंह में या फिर बगल में रखता है और दबा के कुछ देर रखने के लिए बोलता है। थोड़ी देर के बाद वो निकाल करके ऐसे देखता है। ठीक है, और तो बाहर से शीशा होता है, कांच जैसा, वो पारदर्शी होता है और अंदर में लिक्विड होता है, वो होता है पारे का, और वो धातु होती है। तो पारा यहाँ लिख सकते हैं मरकरी, अंग्रेजी में बोलते हैं मरकरी और हिंदी में बोलते हैं पारा। वो धातु होती है पारा। ठीक है, यह क्या होता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है और जब वो पतली नली में, कैपिलरी में उसको डाला जाता है तो वो तापमान जो जो बढ़ता है वो ऊपर नली में चढ़ने लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये हो गया पहला, और दूसरा और एक है, आपको पहचानना है, एक अधातु जो कठोर होता है। आप पढ़ चुके हैं कि धातुएं कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटासियम को छोड़ करके, जो कि मुलायम होती है, कोमल होती है, और पारा जो कि द्रव अवस्था में होता है। लेकिन अधातु के बारे में आपने जान लिया है कि वो ठोस भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। यहाँ क्या पूछा है, एक अधातु जो कठोर होता है। कार्बन कोयला में होता है ना, तो उसका जो अपर रूप है हीरा, हीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड। ठीक है, ये जो डायमंड है ये काफी कठोर होता है। तो बोल सकते हैं कि धातु कार्बन का अपर रूप जो हीरा है वह कठोर होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक बार मैं देख लेता हूं YouTube में जा करके।
चलिए, लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं बच्चे लोग, थैंक यू। खैर, कभी भी आप देख सकते हैं ऐसे। चौथा प्रश्न है, बिजली के तार बनाने के लिए तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है? आप जानते हैं घरों में जो बिजली तार होती हैं उसमें तांबा यूज होता है, क्यों? तो इसका जवाब क्या होगा? यूं तो सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। चांदी जो है उसके बाद तांबा का स्थान आता है, सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। लेकिन यदि घरों में चांदी लगाने लगे हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और जो बिजली के तार होते हैं खंभे वाले, उसमें भी यदि चांदी लगाने लगे तो चोरी होने लगेगी। ऐसे तो एल्युमिनियम की तारें होती थी, उसको लोग काट लिया करते थे, पहले ज़माने की बात है। तो इसके दो कारण हम लोग ले सकते हैं। सबसे पहला कि बिजली के तार बनाने के लिए तांबे धातु का उपयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि दो कारण आप दे सकते हैं। पहला, यह विद्युत का अच्छा सुचालक है, ठीक है। मतलब बिजली इससे, विद्युत जो है वो करंट आसानी से पास हो सकता है, ये विरोध नहीं करता है, मतलब ये प्रतिरोध नहीं करता है। यदि प्रतिरोध करने लगेगा तो फिर वो गर्म हो जाएगा, और गर्म होगा तो फिर तार टूट जाएगी। तो प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो यह विद्युत का अच्छा सुचालक है। और दूसरा कारण है, यह मूल्य, इसका मूल्य जो है वो कम होता है। तो शॉर्ट में लिख सकते हैं कि यह सस्ती होती है, ठीक है, यह सस्ती होती है। ये दो कारण लिख सकते हैं तांबा के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धातु और अधातु के 3 उपयोग लिखिए। चलिए, अड्डे का नहीं यहाँ पे, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। पांचवा प्रश्न है, धातु और अधातु के 3 उपयोग। ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट सिलेबस में भी है, और आपके पूरे जो सिलेबस है उसमें तो है ही धातु अधातु। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं। धातु के उपयोग पहले जानते हैं, हम भूल नहीं जाएं, इसलिए क्या करेंगे, हम लोग अपने आसपास घर में देखेंगे जो जो धातुएं उपयोग होती हैं। आप घर में क्या देखते हैं? कुर्सियां लोहे की, दरवाजे खिड़की लोहे के, बेंच जिस पर आप स्कूल में बैठते हैं उस वो तो लकड़ी के अलावा वो लोहे के बने होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लोहा जो है वो कुर्सी, दरवाजे, खिड़की आदि बनाने में लिख सकते हैं। ये मैंने लिखा है, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है, इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया। दूसरा, जो पायल बनती है वो किस चीज़ की होती है? यदि हम लोग चांदी की बात करें तो चांदी जो है वो आभूषण बनाने में, ठीक है, आभूषण बनाने में मतलब जेवर गहना गोरिया जो भी आप बोल सकते हैं, ये भी आपने देखा है अपने दैनिक जीवन में। और सोना, चलो चांदी तो थोड़ी सस्ती है, तो उसके बड़े बड़े सामान जेवर वगैरह हम लोग बना सकते हैं। और यदि सोने की बात करें वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उसको क्या करेंगे, उसको छोटा छोटा जेवर का सामान बनाते हैं, जैसे कान का हो या नाक का हो, ठीक है, गले का भी पतला वो जो होता है लॉकेट वगैरह वो। तो यदि सोने की बात करें, ठीक है, तो सोना आपका हो जाएगा, ये भी आभूषण बनाने में, जेवर बनाने में, ठीक है। और
और भी लिखना चाहें तो अभी हमने मरकरी के बारे में, वो भी तो धातु है, तो लिख सकते हैं पारा जो है वो थर्मामीटर में ताप मापने में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3 पूछा गया था तो ये 3 हो गए। अब दूसरा चलते हैं अधातु के उपयोग। ठीक है, अधातु के उपयोग, इसको देखते हैं। अधातु में भी हमने कई सारे पढ़े। यदि हम ये हीरे की बात करें, हीरा वो क्या है, कार्बन का अपर रूप है। हीरा जो है उसको जेवर के रूप में, जेवर बनाने में होता है। अंगूठियों में हीरा को जड़ा जाता है। यदि कार्बन का ही दूसरा अपर रूप हम लोग ग्रेफाइट की बात करें तो ये पेंसिल का लीड बनाने में, ठीक है। और तीसरा कुछ और क्या हो सकता है? कोई चैट बॉक्स में भी लिखिए, मैं तो बता ही रहा हूं। यदि आयोडीन लिखें तो लिख सकते हैं नमक के रूप में। आयोडीन युक्त नमक होती है, नमक के रूप में खाने में आयोडीन युक्त नमक होती है, तो आयोडीन भी तो अधातु है। ठीक है, तो ये हो गए धातु और अधातु के 3 उपयोग। बुक में आपके कई और भी दिए हुए हैं, आप चाहे तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। खैर, तो अब बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अभी मैं फिलहाल नहीं देख पा रहा हूं, यदि आप लोग कोई कमेंट कर रहे होंगे तो। कमेंट करने से क्या होगा मालूम है, मैं जान पाऊंगा कि आपने देखा है, इसलिए कमेंट जरूर करें। लाइव चैट जहां पर लिखा होगा उस जगह पे क्लिक करें, तो वो कमेंट बॉक्स खुल जाएगा और वहां पे आप कुछ कुछ लिख सकते हैं। नहीं भी यदि अच्छे से लिख पाते हैं कुछ भी लिख दें, ठीक है। अंगूठा दिखा सकते हैं, कुछ भी, जो आपकी मर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, इसमें कारण बताना है। कारण बताएं, क्या कारण बताएं? 2 प्रश्न है इसमें। पहला है, एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्रियों को लपेटने में क्यों किया जाता है? जब होटल वाला पार्सल के रूप में देता है तो वो एल्युमिनियम की पन्नी में क्यों देता है, इसका क्या कारण है, क्यों उसमें खाना को लिया जा सकता है? तो उसका जवाब लिखेंगे। सबसे शुरू में लिखेंगे आप कि एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है क्योंकि, वहां लिखने के बाद आप लिखेंगे क्योंकि। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम एक अति आघातवर्ध धातु है। चोट करके, पीट करके जिसको पतली चादर बनाई जा सकती है, वो क्या होती है? आघातवर्ध। यही गुण को बोलते हैं आघातवर्ध। तो अति आघातवर्धता होती है एल्युमिनियम की धातु में। और दूसरा कारण है, एवं लिख दो या फिर और यह कम अभिक्रियाशील भी होती है। ठीक है, यह कम अभिक्रियाशील भी होती है। यदि ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी तो खाने से रिएक्शन कर लेगा और खाने को जहरीला बना देगा। तो कम अभिक्रियाशील होने के कारण ये जल्दी से भोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला कारण जो पूछा था, पहले प्रश्न का जवाब। दूसरा, अब चलते हैं सोडियम और पोटासियम। सोडियम और क्या है? पोटासियम, ये 2 धातुएं हैं। इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्यों?
तो इतना लिखने के बाद सोडियम और पोटासियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि वहां से आपका जवाब जो कारण है पूछ, क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये दोनों क्या है? अति अभिक्रियाशील धातु हैं और हवा तथा हवा की जगह आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ठीक है, और हवा और पानी दोनों में जलने लगता है। ठीक है, इसलिए उसको किरासन तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि किरासन तेल से यह अभिक्रिया नहीं करता है। समझ गए? ये मुख्य कारण है। अब अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। समझ गए? 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक को डाला जाता है? प्रश्न है क्या होता है जब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये कैसा अम्ल है? तनु अम्ल है। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक को डाला जाता है? कहने का मतलब आप एक टेस्ट ट्यूब ले लें, ठीक है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो तनु घोल है, डाइल्यूट जो सॉल्यूशन है वो ले लें और उस जिंक धातु है उसके आप छोटे छोटे टुकड़े उसमें डालें, तो क्या होगा? तो उससे कुछ भाप निकलेगा। समझ गए? और भाप वो क्या होती है? वो हाइड्रोजन गैस होती है और उसके साथ यहाँ पे लवण बनता है जिंक का क्लोराइड। तो इसका आप जवाब लिखेंगे, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जस्ते को डाला जाता है तो क्लोराइड का लवण बनता है। क्या बनता है? क्लोराइड का लवण बनता है। जिंक के क्लोराइड का लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये दो चीजें लिखेंगे, ठीक है। जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जिंक से कराई जाती है तो फिर जिंक के क्लोराइड का लवण बनता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। समझ गए? इसका जवाब लिखें। और अंतिम जो प्रश्न है इसका, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट वर्क भी करना चाहिए, उससे भी समझ बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। लाइव पढ़ाने में क्या होता है कि एडिटिंग का लफड़ा नहीं रहता है। जब वीडियो बना करके यूट्यूब में अपलोड करते हैं तो पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर एडिटिंग करते हैं, थंबनेल उसका बनाते हैं, फिर अपलोडिंग करते हैं, उसमें डेटा खर्च होता है, ठीक है, उसमें कई सारे टाइटल जो है, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, वो सारा लिखना पड़ता है, उसमें काफ़ी मेहनत है। तो इतनी मेहनत, स्कूल के अलावा इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब तो एक वीडियो तैयार होता है। यदि आपका एक वीडियो 5 मिनट का है तो उस 5 मिनट के वीडियो को कंप्लीट करने में 2-3 घंटे की मेहनत होती है। और मेरे तो लगभग हर रोज़ वीडियो आते हैं, तो सोचिए हर दिन मुझे 2-3 घंटे टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए कभी-कभी जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है तो मैं एक दिन में 2-3 वीडियो बना लेता हूँ। और हर दिन सुबह आपको मेरे वीडियो मिलेंगे, वो सुबह 4 बजे, उसको मैं शेड्यूल कर दिया करता हूँ 4 बजे। खैर, चलिए अब 8वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है। क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? अचार तो खट्टा होता है, नींबू का अचार होगा तो और खट्टा होगा। उसको क्या हम लोग एल्यूमिनियम के पात्र मतलब बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? यहाँ बोल दिया आगे नहीं तो क्यों, मतलब नहीं, तो लिखेंगे नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। लिखें नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। क्यों? आप समझते होंगे। नींबू में क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम एक धातु है,
धातुएँ अम्ल से अभिक्रिया करते हैं ना? और एल्युमिनियम जो है अब अभिक्रियाशीलता श्रेणी दूसरा जो धातु-अधातु का जो दूसरा वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया है अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बारे में। उसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्युमिनियम है, मतलब लगभग ऊपर ही है। नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू में अम्ल होता है और क्या करता है, एल्यूमिनियम अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, अभिक्रिया करके क्या होता है, बहुत जल्दी अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन अचार को लंबे समय तक रखना पड़ता है ना। आज डाला और कल खा लिया ऐसे तो होता नहीं है। तो अभिक्रिया करके संक्षारित होने लगता है। इसका क्या मतलब हुआ, ये खत्म हो गया। नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं रख सकते हैं क्योंकि नींबू में अम्ल होता है। कौन सा अम्ल बताया था मैंने, अम्ल क्षार और लवण के चैप्टर के बारे में मैंने बताया था, याद रखने के लिए कि नींबू आवाज आती है खाने के बाद, खट्टा खट्टा लगता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। नींबू जो है वो अम्ल, उसका साइट्रिक एसिड जो है वो एल्युमिनियम से अभिक्रिया कर लेता है और उसका लवण बना लेगा। इसके कारण जो एल्युमिनियम का बर्तन है वो संक्षारित होने लगेगा। जैसे आप लोहे को लंबे समय तक बाहर धूप हवा पानी में रख दें, क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा और इस जंग लगने को बोलते हैं संक्षारण, मतलब वो खराब होने लगता है, जिसको चित्ती हम लोग गाँव घर की भाषा में बोलते हैं। वो खराब होने लगता है मतलब संक्षारित होने लगता है। तो एल्युमिनियम के बर्तन में रखेंगे नींबू के अचार को, तो इससे क्या होगा कि एल्युमिनियम भी अभिक्रिया करके साइट्रिक अम्ल से वो संक्षारित होने लगेगा, वो खराब होने लगेगा। तो एल्युमिनियम का बर्तन खराब हो जाएगा, वो टूट भी सकता है और एल्युमिनियम का बर्तन जब खराब होगा तो अचार भी खराब हो जाएगा। और यही कारण है कि नींबू के अचार को हम लोग एल्युमिनियम के पात्रों में, बर्तन में नहीं रख सकते हैं। समझ गए? तो ये मेरा लाइव क्लास कैसा लगा, क्योंकि मुझे फिर दिन को टाइम नहीं मिलता है और स्कूल से आने के बाद फिर थोड़ी सी थकावट हो जाती है, थोड़ा आराम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है कई बार। ठीक है, और कल छुट्टी है गुड फ्राइडे के, आप सभी को गुड फ्राइडे के हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर कोई अगली वीडियो जल्दी ही, मुझे लगता है कल मैं फिर एक लाइव वीडियो करूँगा, अभी लगातार मैं करूँगा, वो मैथमेटिक्स पर होगा, जो कि आपका जैक बोर्ड से जो मैथमेटिक्स का वो मॉडल सेट जो है उसको मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, वो भी लाइव में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइव आएँ, मैं लिंक आपको पहले दे दूंगा 3-4 घंटे पहले, तो आप उसको क्लिक करके यूट्यूब पर आकर के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट एवरीबॉडी, नमस्कार, जोहार।